औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो क्लास 9 के लिए है, जिसमें हम कर रहे हैं जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका नाम है ट्रायंगल, और जिस एक्सरसाइज पे हम काम कर रहे हैं वो आपके पास है 7.1। आज इस क्वेश्चन से आपके पास आपका एक्सरसाइज 7.1 जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपके पास कहा क्या है, देखो यहाँ पे इन ए राइट ट्राइंगल एबीसी, आपके पास एक ट्राइंगल बनाया गया है एबीसी। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल को बनाएंगे। आपके पास ये ट्राइंगल है, आपके पास ए बी सी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी है, क्योंकि सी पे राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है जो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी, एम जो आपके पास मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का। फिर इसके बाद ज्वाइन एम सी एम, सी एम को ज्वाइन किया गया एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी, और इसको प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट डी तक, यहां तक। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया है सच दैट, इस तरह प्रोड्यूस किया गया कि आपके पास सीएम और डीएम आपके पास बराबर रहे। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, फिर इसके बाद इसको इसके साथ ज्वाइन किया गया है। फिगर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो शो दैट आपके पास ये चीजें आपको शो करना है। तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन में सबसे पहला जो चीज हमें करने के लिए कहा है, हमें जाना है इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी में। देखो यहाँ पे ए एम सी और बी एम डी अगर हम देखें तो कहां पे आपके पास, यहाँ पे अगर इस तरह देखें तो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है। यहाँ पे ए बन रहा है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी बन रहा है, और ये इसको मिलाएंगे तो आपके पास ये इस तरह ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है एम पे। ये दो आपके पास ट्राइंगल बना, वो भी इंटरसेक्टिंग लाइन से बना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे डी ए एम इन ट्राइंगल ए एम सी एंड बी एम डी, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो चीज यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है उसके हिसाब से एम मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। इसका मतलब अगर ये ए बी का मिड पॉइंट हुआ तो ये दोनों आपके पास बराबर हुए, एक चीज आ गई। दूसरा आपको क्या कहा था कि एम को प्रोड्यूस करो डी तक, एम को प्रोड्यूस करो डी तक, इस तरह प्रोड्यूस करो कि आपके पास डीएम और सीएम बराबर रहे, डीएम और सीएम बराबर रहे। ठीक है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन से बन रहा है तो हमारे पास ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसी तरह करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आ गया मेरे पास ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है जो, और दूसरा एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी हुआ, ये आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन की वजह से बना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना। ठीक है, और तीसरा मेरे पास क्या है, तीसरा मेरे पास है सी एम इज इक्वल टू डी एम है, ये भी मेरे पास गिवन है। तो मुझे इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि सारा चीज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी हुआ। तो ये मेरे पास साइड एंगल साइड से हुआ, साइड एंगल साइड रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में हम हमेशा बोलते रहते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सारे बराबर होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगे। एक तो यहां पे आपके पास आया ए सी इज इक्वल टू बी डी हुआ, ये आपके पास सीपी सीटी के तहत बराबर हुए। अब देखो यहाँ पे अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्राइंगल को मैं क्लॉकवाइज या इसको एंटी क्लॉकवाइज आपके पास घुमा दूंगा, तो मेरे पास ए आके बैठेगा बी पे और सी जाके बैठेगा डी पे। तो मेरे पास क्या हुआ, एंड यहां पे आया, एंड यहां पे आया एंगल सी ए एम बराबर हुआ एंगल डी बी एम से, ये सीपी सीटी के था। अब यहां पे देखिए आप, अब ये चीज आपके पास क्लियर हुआ, तो यहां पे हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इस चीज को हम यहां से हटा देंगे क्योंकि इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। अब यहां पे आप देखें, यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो ये चीज आपके पास इस तरह आएगा। अब देखें, अब मैंने यहां पे क्या किया, एंगल सी ए एम को बराबर किया एंगल डी बी एम से। ये कहां पे जा रहा है, देखो यहां पे अगर मैं बनाऊं, ये मेरे पास डी बी है और ये मेरे पास ए सी है, और ए बी और ए सी एक दूसरे से मिला हुआ है, ए बी एक दूसरे से मिला हुआ है।
तो जो चीज यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, यहाँ कहीं पे मिडल पे m है आपके पास, तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूव किया, यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि अगर इन एंगल्स को देखें तो ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मुझे नजर आ रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बराबर होते हैं, जब लाइन पैरेलल होगा। तो हम यहां पे कहेंगे यहां पे इफ यहां पे आपके पास ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हुए तो मैं क्या बोल सकता हूं, देन द लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, तो सो मेरे पास क्या आया, सो मेरे पास आया AC इज पैरेलल टू BD हुआ, AC और BD जो है एक दूसरे के पैरेलल हुए। अब यहां पे देखें, अब यहां पे मैं बना रहा हूं, अगर मेरे पास ये दोनों पैरेलल है, ये मेरे पास AC है, ये मेरे पास DB है, और जब मैं BC को यहां पे मिला दूंगा तो ये आपके पास इस पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और ये एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बोथ आर इंटीरियर है। नाउ मैं यहां पे क्या करूंगा, नाउ मैं करूंगा एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू मेरे पास 180 होंगे। यहां पे इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं, आप एडजेसेंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं, आप को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं, आप एलाइड एंगल्स बोल सकते हैं, कुछ भी आप यहां पे लिखो। चलो हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा आपके पास क्या होते हैं, 180 होते हैं। तो यहां पे आपके पास एंगल ACB, यहां पे एंगल C को आपके क्वेश्चन में राइट एंगल दिया हुआ है, तो एंगल ACB को मैं 90 लिख सकता हूं, ये 90 हुआ, प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 हुए। आपके पास एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हुआ, तो एंगल DBC इज इक्वल टू मेरे पास 90 हुआ। ये मुझे दूसरे पे प्रूव करना था। ये आपके पास हुआ DBC इज ए राइट एंगल, ये आपके पास दूसरे के लिए हुआ। अब मुझे जाना है तीसरे के लिए। तीसरे में क्या कहता है, तीसरे में कहता है DBC और ट्राइंगल इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। तो हम जाएंगे इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB में। अब देखिए यहां पे ट्राइंगल DCB कहां पे हुआ, तो इसकी थोड़ी जरूरत नहीं है, हम इसको हटा देंगे, इस लाइन को भी थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे, यहां से यहां पे जाएगा। तो यहां पे एंगल DBC हो गया ये वाला ट्राइंगल, ये आपके पास DBC हुआ, और ये आपके पास ACB हुआ। थोड़ा जगह कम है, आप अच्छी तरह से देखने की कोशिश करें, तो यहीं पे हम इसको करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, AC इज इक्वल टू BD हमने प्रूव किया यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट किया था। तो हमारे पास ये एक चीज आ गया, ठीक है, जो हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एक चीज ये आ गया। दूसरा, ये एंगल खुद यहाँ पे कहते हैं राइट एंगल है, हमने यहाँ पे इसको राइट एंगल प्रूव कर दिया, ठीक है। और तीसरा क्या है, दोनों में BC आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहाँ पे हम सिंबलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे BD इज इक्वल टू हम AC लिखेंगे। ये हो गया प्रूव्ड अबाउ, ऊपर प्रूव करके आया। दूसरा आपके पास एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB हुआ, ये ईच 90 हुए, ठीक है जो। और तीसरा आपके पास BC इज इक्वल टू CB हुआ, ये आपके पास आया कॉमन, ठीक है, जो हमने यहां पे पहले बोला। तो देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हुए ट्राइंगल ACB के साथ, किस रूल के तहत, साइड एंगल साइड रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा थर्ड फोर्थ भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं DC इज इक्वल टू AB लिख सकता हूं, क्योंकि ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये CP/CT के तहत हुआ, क्लियर है। अब मैं यहां पे करूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय
हाफ, दोनों साइड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा हाफ से। तो क्वेश्चन की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को हटा के यहाँ पे लिख रहा हूं क्योंकि वहां पे मेरे लिए जगह कम है। तो यहाँ पे मैं हाफ ऑफ DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB लिखूंगा। देखो यहाँ पे इस पोर्शन में मैंने क्या किया था, दोनों को हाफ से डिवाइड कर दो। तो यहां पे आ जाए आप, अब फिर से फिगर पे आपके पास आ जाए। हमने C और M को ज्वाइन किया था, C और M को, CM इज ज्वाइंट टू M, C और M को ज्वाइन किया था और इसको प्रोड्यूस किया था कहां तक, D तक। किस तरह प्रोड्यूस किया कि आपके पास DM बराबर रहे CM के, DM बराबर रहे CM के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। अगर M मिड पॉइंट है तो, अगर M मिड पॉइंट है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं CM इज हाफ ऑफ CD या DM इज हाफ ऑफ CD। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये मेरा चौथा प्रूव करने के लिए था जो यहां पे हमने प्रूव किया। तो यहां से आगे आपके पास ये चौथा हुआ, कहां से आगे आपके पास, यहां से आगे आपका फोर्थ पार्ट हुआ। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने की कोशिश किया। तो इंशाअल्लाह रहमान आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास कोई दूसरा एक्सरसाइज लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।